अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जुलाई में हरिता हन्नम प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ पौधों की शजरकारी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केयर सेंटर की वेबसाइट का इफ्तिताह। आंध्रा के वकला के तेलंगाना में तकर्रुर के खिलाफ 6 जून से 13 जून तक अदालतों का बाइकआउट करने तेलंगाना वकला का फैसला। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में शिद्दत। तेलुगु फिल्मों के हीरो साई रोहित के खिलाफ कार्रवाई। और दक्कन क्रिकेट एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम अकबरुद्दीन अवैसी गोल्ड कप फाइनल मैच में सिकंदराबाद टीम की कामयाबी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर जंगलात जोगू रामन्ना ने कहा कि जुलाई के महीने में शुरू होने वाले हरिता हन्नम प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ पौधे शजरकारी के लिए तैयार हैं। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में जोगू रामन्ना ने तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केयर सेंटर की वेबसाइट का भी आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत माहौलियात में पोस्ट ग्रेजुएट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स का भी आगाज कर रही है ताकि माहौलियात में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिल सके। जोगू रामन्ना ने बताया कि गुज़िश्ता साल बारिश बराबर ना होने की वजह से हरिता हन्नम प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ पौधे लगाए गए। इन्होंने बताया कि 3 साल में जुमला 230 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है और हर असेंबली हल्के में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, मुक़द्दस मुकामात और जहां भी खाली जगह हो पौधे लगाए जाएंगे। जोगू रामन्ना ने बताया कि माहौलियात में सुधार लाने के लिए सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अवाम में भी तब्दीली आनी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने स्कूली तलबा और रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले खिदमात पर उन्हें तहनीयतें पेश की। आलमी यौम माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है और हर साल आबो हवा को सुधारने के लिए कस्में खाई जाती हैं और हुकूमतों की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं। आलमी सतह पर भी माहौलियात में बिगड़ते तवाज़ुन पर फिक्रमंदी जाहिर की जा रही है और फिर तरक्की के नाम पर इसी तवाज़ुन को बिगाड़ा जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए नारा तो दिया, लेकिन फ़िलहाल ये कोई नहीं कह सकता कि हुकूमत का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी होगा या नहीं। अलबत्ता आलूदगी के मामले में हैदराबाद शहर ने मुल्क भर में 4था मुकाम और दुनिया भर में 16वां मुकाम हासिल कर लिया है। आलूदगी उसूलन 60% माइक्रोग्राम होनी चाहिए, लेकिन हैदराबाद में आलूदगी का ग्राफ इस हद को पार करके आगे निकल चुका है। हाल ही में एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि हैदराबाद में फ़िज़ाई आलूदगी 76.25% है। साफ पीने के पानी में आलूदगी 60.5, कचरे से फैलने वाली आलूदगी 75%, गंदगी, गिलाजत और धुआं फैलने वाली आलूदगी 70%, शोर और रोशनी से फैलने वाली आलूदगी 55%, आबी आलूदगी 70% मौजूद है। ये एदाद शुमार साफ तौर पर बता रहे हैं कि हैदराबाद में माहौलियात की सूरत हाल का मसला अदम तवाज़ुन का शिकार है। इससे इंसानी जानों को खतरा लाहिक है। माजी में हैदराबाद में पीने के पानी के लिए 600 ज़खायर आब हुआ करते थे, लेकिन कब्ज़ों की वजह से अब सिर्फ 180 ज़खायर रह चुके हैं। बारिश ना होने की वजह से बाज़ ज़खायर आब खुश्क हो चुके हैं। हैदराबाद इलाके में काली ज़मीन सिर्फ 4% रह गई है। जगह जगह तामीरात, सीमेंट रोड और दीगर तामीरात की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी भी कमी आई है। एक अंदाजे के मुताबिक बारिश के पानी का 6वां हिस्सा ही ज़मीन के अंदर पहुँच पा रहा है। शहर में 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ चलाने से भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम तनफ्फुस की बीमारियों का शिकार हैं। ऐसे में हुकूमत और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सख्त इक़दामात ना करें तो आइंदा साल तक एदाद-ओ-शुमार मज़ीद बढ़ जाएंगे और आलमी सतह पर हैदराबाद आलूदगी में सर फहरिस्त भी बन सकता है।
वजीर जंगलात जोगू रामन्ना ने हुसैन सागर के पानी की सफाई की जांच के मिशन का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुसैन सागर को सियाहती मुकाम बनाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत हुसैन सागर की सफाई के लिए पाबंद अहद है। इसकी सफाई के लिए अब तक 274 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले नालों का रुख भी मोड़ दिया गया है। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने संगारेड्डी में हेरिटेज म्यूजियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि संगारेड्डी की कदीम जेल की तामीर 1796 में अमल में लाई गई थी, जिसे नई जेल की तामीर के बाद कंदी मुंतकिल कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कदीम जेल को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया है, जो 1 साल में मुकम्मल किया गया है। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कैदियों को जेल में सजा के लिए रखा जाता था, लेकिन रियासती हुकूमत कैदियों की सोच समझ और जहन साजी करते हुए उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी स्पीकर देवेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर और रुकन असम्बली सी प्रभाकर के अलावा सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, रायलसीमा और साहिली आंध्र प्रदेश के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना में कई मुकामात पर आज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। हफ्ते की रात भी दोनों तेलुगु रियासतों में कई मुकामात पर बारिश हुई। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मौसम बरसात से कबल मुतहरिक हो जाएं। इन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर मौसम बरसात से पहले ही जो बारिश हुई है, इसकी वजह से वरंगल, निज़ामाबाद और महबूबाबाद में झीलें और तालाब लबरेज हो चुकी हैं। हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इलाकाई तौर पर होने वाली बारिश की मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करें। इन्होंने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन इजलास तलब करते हुए हालात का जायज़ा लें। मौसम बरसात में सैलाब जैसी सूरत हाल होने पर झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ और मुकामी सतह पर रेत के थैले तैयार रखे जाएँ। जहाँ पर गेट लगाए जा सकते हैं वहाँ पर फ़ौरन गेट लगवाएँ। वज़ीर इमारत व शौरा टी नागेश्वर राव ने कहा कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का फैसला मुनासिब नहीं है, इसलिए हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बोर्ड अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए काम कर रहा है। कृष्णा नदी के पानी का मसला ट्रिब्यूनल में ज़ेर बहस है, ऐसे में बोर्ड की जानिब से एलामिया जारी करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस किए गए पानी की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का पर शदीद रिमार्क्स करते हुए कहा कि वर्किंग सदर का ओहदा बड़ा ज़रूर है, लेकिन वो आज तक इस ओहदे के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्होंने कहा कि कांग्रेस बदउनवानियों के बारे में जितना कम बात करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में दलालों जैसी सियासत की गई थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मूसाराम बाग, सलीम नगर और अफजल नगर के इलाकों में मुनक्किदा सालार मिल्लत समर कैंप तकारीब में शिरकत करके तुलबा में इस्नात, सिलाई मशीनें और ट्रॉफीज तकसीम की। इन्होंने मूसाराम बाग के समर कैंप में मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग में बेहतरीन मुजाहरा करने वाली तालिबात में इस्नात तकसीम किए। इसके अलावा 6 उम्मीदवारों में सिलाई मशीनें तकसीम की गई, जबकि सलीम नगर समर कैंप की 50 उम्मीदवारों में इस्नात तकसीम किए गए। अफजल नगर के इलाके में 50 उम्मीदवारों में ट्रॉफीज और इस्नात तकसीम किए गए। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि हल्के मलकपेट में मजलिस की जानिब से सालार मिल्लत कोचिंग कैंप्स का अहतमाम किया गया, जिससे तुलबा ने गरमाई तातीलात का फ़ायदा उठाते हुए अपने कीमती वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि हुकूमती स्कीमों के अलावा मजलिस सालार पकवान गैस, सालार सिलाई मशीन्स कैंप और समर कैंप मुनक्किद करती है। इन्होंने सालार पकवान गैस स्कीम की बेहतर कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि मूसाराम बाग के तमाम मकीनों के पास पकवान गैस कनेक्शन
दूसरे महल्ले जात के मुकाबले में बेमिसाल हैं। इन्होंने कहा कि अफजल सागर कम्युनिटी हॉल में ख़वातीन के लिए तरावी के इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी भी मौजूद थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल सालारे मिल्लत कोचिंग कैंप, समर कोचिंग कैंप हम तमाम मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुनक़िद करते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के स्कीमात है वो स्कीमात से आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। गवर्नमेंट के स्कीमात के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ुद हमारी जानिब से जो हमने सालार पकवान गैस और सालार सिलाई मशीन और अपने समर कैंप्स और जो भी हमारे से हो सकता है हम जो करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो स्कीमात आगे भी जारी रहेंगे। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मुसरमबाग के अंदर, मुसरमबाग डिवीजन के अंदर एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस सिलेंडर ना हो। मैं यहाँ तक समझता हूँ ये पूरे ग्रेटर हैदराबाद के अंदर मुसरमबाग डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के साथ से और हमारे तमाम मुहिबान मजलिस के और हमारे सरगर्म वर्कर्स के, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, सबकी मेहनतों का नतीजा है। ये सबकी दिलचस्पी यही रहती कि अगर आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है तो आपको उतनी फिक्र नहीं होगी, उन लोगों को उतनी फिक्र रहती है। हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में शामिल होने वाले रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्टों की रीडिजाइनिंग अवाम के मफाद में है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स की रीडिजाइनिंग से अवाम को फायदा होगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के कायदीन बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इन दोनों जमातों के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए आपाशी प्रोजेक्ट्स की हालत क्या है, खम्मम के अवाम अच्छी तरह जानते हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बाज़ कायदीन को इनके टीआरएस में शामिल होने पर एतराज़ है। इन्होंने कहा कि वो केसीआर के तरक्याती कामों और आंध्रा के मफादात में लिए जाने वाले जगन के फैसलों की वजह से ही वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी ने रुकने असेंबली कोमटी रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी की है। कमेटी के सदर नशीन ने नोट जारी करते हुए बताया कि कोमटी रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए ये वजाहत तलब की गई है कि आला कमान के फैसलों को गलत करार देना और पार्टी के बाद सीनियर कायदीन के खिलाफ खुलेआम रिमार्क्स करना पार्टी के उसूलों के खिलाफ है। इसलिए इनको ये नोटिस दी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर इनको जवाब देने के लिए भी कहा गया है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमटी रेड्डी ने सवाल किया है कि आखिर उन्हें वजह बताओ नोटिस क्यों दी जा रही है, जबकि वो सदर प्रदेश कांग्रेस को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि नोटिस को वो खातिर में नहीं लाएंगे। कोमटी रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी की नाअहल क़यादत की वजह से ही पार्टी की यह हालत हुई है। इन्होंने ये भी कहा कि रियासती कांग्रेस में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना वकला जेएसी ने फैसला किया है कि 6 जून तक 13 जून तेलंगाना वकला अदालतों का बाइकआउट करेंगे। आंध्रा के वकला का तकर्रुर तेलंगाना में करने की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना जेएसी वकला ने एक हफ्ते तक एहतजाजी तौर पर अदालतों का बाइकआउट करने का फैसला किया है। 13 जून को चलो हाईकोर्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। वकला ने दीगर मुलाजिमीन से भी अपील की है कि वो भी इनसे इजहारे यगानिगत के लिए एक हफ्ते की रुख्सत लगाते हुए एहतजाज में शामिल हो जाएं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वेणुगोपाल कृष्णा ने कहा है कि चप्पल बरसाने की तहजीब चंद्रबाबू नायडू की है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने माजी में एनटीआर पर चप्पल बरसाए थे और अब अपोजिशन कायद जगन मोहन रेड्डी पर चप्पल बरसा रहे हैं। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम कारकुनों को इश्तियाल दिलाकर जगन मोहन रेड्डी पर हमले करवा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी 2 साल तेलुगु देशम की नाकाम हुकूमत पर सवाल कर रहे हैं और हुकूमत की खामियों को मंजर आम पर लाने पर इन पर चप्पल बरसाए जा रहे हैं। इन्होंने तेलुगु देशम कायदीन को इंतबाह दिया कि वो अपनी ज़बान पर लगाम दें। दक्कन क्रिकेट एकेडमी की जानिब से पहला अकबरुद्दीन अवैसी गोल्ड कप का फाइनल मैच इतवार को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने फाइनल मैच का मुशाहिदा किया। 20 मई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का इतवार को इख्तिताम अमल में आया। इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था
फलक नुमा जूनियर कॉलेज के प्ले ग्राउंड पर मुनक्किदा फाइनल मैच सिकंदराबाद और जंगमपेट की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें सिकंदराबाद की टीम ने जंगमपेट की टीम को 4 विकेट से हराकर अकबरुद्दीन अवैसी गोल्ड कप पर कब्जा जमा लिया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। चंद्रायन गुट्टे के अराकीन बल्दिया अब्दुर्रहमान, आदिल कुरैशी, साबिक रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार यासिर मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ऑर्गेनाइजर मकबूल बेग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। क्रिकेट शायकीन की काफ़ी तादाद मैच के मुशाहदे के लिए मौजूद थी। हैदराबाद फुटबॉल के गिरते हुए मियार को बहाल करने की कोशिशों के तौर पर शहर के कदीम फुटबॉल क्लब हैदराबाद ग्लोब की जानिब से 12 साल से कम उम्र और 14 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के लिए दियोड़ी खुर्शीद जा फुटबॉल ग्राउंड में लिटिल स्टार्स फिट चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर के मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स ने हिस्सा लिया। 12 साल से कम उम्र जुमरे में हैदराबाद ग्लोब और बारकस की टीमों के दरमियान, 14 साल के जुमरे में अब्बास यूनियन और हैदराबाद ग्लोब के दरमियान फाइनल मुकाबले खेले गए। मुतल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन बल्दिया सोहेल कादरी, प्रोफेसर गुलाम यजदानी, सीनियर फुटबॉलर्स शमीमुद्दीन, अहमद अली, मंजूर अली खान और हैदर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टूर्नामेंट की जिम्मेदार अलीउद्दीन सऊदी, खालिद बिन माजी ने इंतजामात की निगरानी की। महाराष्ट्र के यवात मिल से मुकामी अफराद के वफद ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल व सियासी हालात से वाकिफ करवाया। मदीना मस्जिद इमलीबन में दीनी तालीमी समर कैंप कोचिंग की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि गरमाई छुट्टियां होने की वजह से दीनी तालीमी समर कैंप का एहतमाम किया जाता है। इन्होंने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि रेगुलर स्कूल्स को छुट्टियां होने की वजह से ये बेहद ज़रूरी है दीनी तालीम। इसी वजह से इस इलाक़े के अंदर दीनी तालीम का एहतमाम किया गया, क्योंकि बच्चों में दुनियावी तालीम के अलावा दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। और अल्लाह के फजल व करम से कल रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस मस्जिद के इंतज़ामिया को और तमाम आमतुल मुस्लिमीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। वट्टेपल्ली में कब्रस्तान के लिए जगह फराहम करवाने की दरख्वास्त के साथ मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में मजलिस कायदीन से मुलाकात की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी और अल्ताफ हैदर रिजवी ने उनसे बात की और इस सिलसिले में मुनासिब जगह फराहम करवाने का तयक़ुन दिया। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद के नाले की सफाई के बाद कचरा नाले के बाजू छोड़ देने से मुकामी अफराद को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले वारिसगुड़ा के नाले की सफाई की गई थी, लेकिन बल्दिया का अमला नाले की सफाई के बाद कचरे का ढेर नाले के बाजू छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिजा में ताफून पैदा हुआ है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी रुकन बल्दिया हेमलता से जब इसकी शिकायत की गई तो वो टाल मटोल से काम ले रही हैं। उन्होंने बताया कि तेज बारिश के दौरान नाले का कचरा फिर से नाले में चला जाएगा या फिर सड़क पर फैल जाएगा। इन्होंने बताया कि कचरे में मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे खास तौर से छोटे बच्चे और खवातीन बीमार हो रही हैं। तेलुगु फिल्मों के हीरो साई रोहित शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया। कल रात देर गए ट्रैफिक पुलिस ने जुबली हिल्स में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद की 13 गाड़ियों को जब्त किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इन अफराद की काउंसलिंग करेगी, बाद अज़ा उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।
حالیہ دنوں میں شراب پی کر گاڑی چلانے کے واقعات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اس مہم میں شدت پیدا کی گئی ہے۔ پولیس نے ہفتے کی رات دیر گئے جوبلی ہلز میں بائک ریسنگ کرنے والے نوجوانوں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران 20 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا اور 15 بائکس کو ضبط کر لیا۔ یہ مہم جوبلی ہلز چیک پوسٹ کے قریب چلائی گئی۔ یہ نوجوان تیز رفتاری سے گاڑیاں چلا رہے تھے، جن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 20 نوجوانوں کو پولیس نے حراست میں لیا۔ ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ گولکنڈہ کے علاقے محمدی لائن میں ویسٹ زون ٹاسک فورس نے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے جوئے بازی میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے پاس سے 33,330 روپے ضبط کیے گئے۔ ان کے خلاف لنگر ہاؤس پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں 3 پبز پر پولیس نے دھاوا کیا اور منشیات کے علاوہ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والے بعض نوجوان لڑکے لڑکیوں کو حراست میں لیا۔ پولیس نے بتایا کہ قواعد کی خلاف ورزی کے ذریعے پب چلانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حال ہی میں رات دیر گئے پب سے واپسی کے دوران حادثے میں انجینئرنگ کے ایک طالب علم کی موت کے بعد شہر حیدرآباد کے ویسٹ زون پولیس نے پبز پر دھاووں کی شروعات کی ہے اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے پبز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ شمس آباد کے علاقے کاٹے دھن میں پلاسٹک کمپنی میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں سپتاگری پلاسٹک کمپنی میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے 12 فائر بریگیڈز کا استعمال کیا گیا۔ 4 تا 5 گھنٹوں کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ملے پلی حبیب نگر نالے کے قریب محکمہ برقی کا ملازم برقی شاک لگنے سے فوت ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کا رہنے والا 27 سالہ ایم شالی، جو 9 سال سے حیدرآباد میں محکمہ برقی میں ملازمت کیا کرتا تھا، اتوار کے دن برقی کے کھمبے پر کام کر رہا تھا کہ اچانک برقی رو آ جانے سے وہ نیچے گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حبیب نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جولائی میں ہریتا ہرنم پروگرام کے تحت 40 کروڑ پودوں کی شجرکاری۔ پولیوشن کنٹرول بورڈ کیئر سینٹر کی ویب سائٹ کا افتتاح۔ آندھرا کے وکلاء کے تلنگانہ میں تقرر کے خلاف 6 جون سے 13 جون تک عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے تلنگانہ وکلاء کا فیصلہ۔ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کی مہم میں شدت۔ تیلگو فلموں کے ہیرو ساحی روہت کے خلاف کارروائی۔ اور دکن کرکٹ اکیڈمی کی زیر اہتمام اکبر الدین اویسی گولڈ کپ فائنل میچ میں سکندرآباد ٹیم کی کامیابی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔